हाय डियर, आज हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस कंसेप्ट पे किस तरह का क्वेश्चन बनता है और ये कहाँ कहाँ यूज में आता है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो एक बात को समझिए कि अगर कोई एक ब्लॉक है, इस तरह से मान लेते हैं एम मास का कोई ब्लॉक है, समझिएगा ध्यान से। एम मास का कोई ब्लॉक है और इस पे अगर एक्स डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो ये जो ब्लॉक है वो एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं हम लोग कि 100 न्यूटन फोर्स लगाए एक्स डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक किधर शिफ्ट होगा, एक्स डायरेक्शन में। चलिए दूसरा, अगर हम लोग एम मास का कोई ब्लॉक लेते हैं और इस ब्लॉक पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा देते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, मान लो 80 न्यूटन लगा देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है वो किधर जाने लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड जाने लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जब एक्स में फोर्स लगा तो एक्स में गया, जब वाई में फोर्स लगा वाई डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अपवर्ड गया, वाई में गया, वर्टिकली अपवर्ड गया। बात समझ में आ रही है। लेकिन सोचिए कि जब इस तरह का सीन होता है या इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होता है कि किसी ब्लॉक पे हम लोग ना ही तो पूरा एक्स में फोर्स लगाते हैं और ना ही वाई में। जैसे मान लिया जाए यहां से हम लोग इस तरह से फोर्स लगा दिए कि किसी थीटा एंगल पे, कि एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। बात समझ में आ रही है। तो इस सिचुएशन को अगर आप अच्छा से ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये देखिएगा कि इस केस में ये जो ब्लॉक होता है वो एक्स में भी आगे बढ़ता है और थोड़ा सा वाई में भी शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो ब्लॉक है वो एक्स में बढ़ेगा और दूसरा कि ये जो ब्लॉक का जो आगे का ये पोर्शन है वो थोड़ा सा इस तरह से आपका रोटेट हो जाएगा या उठ जाएगा, बोल सकते हैं। यहां जब इस तरह से फोर्स लगाइएगा तो आप फील कीजिए और फिर ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। मान लिया जाए एक बक्सा है या एक बॉक्स है जिसपे हम इंक्लाइनेशन फोर्स लगा रहे हैं, कुछ एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जब इस तरह से फोर्स लगाइएगा तो जो बॉक्स का सामने का जो होगा पार्ट वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, उसके बाद वो बॉक्स जो है वो आगे बढ़ेगा। आप सोचिए अगर ये बॉक्स ऊपर उठा है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा होगा तभी ऊपर उठा, और ये बॉक्स आगे भी बढ़ेगा, इसका मतलब आगे की तरफ भी फोर्स लग रहा है। बात समझ में आ रही है। मतलब वाई में भी कुछ फोर्स लग गया और कुछ एक्स में भी लग गया। फिर से समझिए बात को, ठीक है, ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, पूरा फिजिक्स में काम आता है। 11th से लेकर 12th में जब तक आप पढ़िएगा फिजिक्स तब तक देखिए ध्यान से। अगर एक्स में फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक एक्स में बढ़ेगा, वाई में फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ वाई में बढ़ेगा। लेकिन अगर थीटा एंगल पे फोर्स लगा दीजिएगा, बॉक्स पे थीटा एंगल पे फोर्स लगा दीजिएगा तो देखिए होगा क्या। ये बॉक्स जो है वो आगे बढ़ेगा, नो डाउट, और ये बॉक्स थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से है ये बॉक्स, अगर इस तरह से है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ के हुए आगे बढ़ेगा इस तरह से। अब बात यहां पर ये है कि ये बॉक्स अगर ऊपर उठ रहा है, ये बॉक्स अगर ऊपर उठ रहा है थोड़ा सा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फोर्स है वो वाला फोर्स में से कुछ पार्ट ये वाई में चला गया, और अगर ये बॉक्स आगे बढ़ रहा है तो ये वाला जो फोर्स है उसमें से कुछ पार्ट एक्स में चला गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ ये फोर्स है, ये वाला फोर्स हम लगा दिए, लेकिन इसमें से कुछ फोर्स एक्स में काम आया और इसमें से कुछ फोर्स वाई में काम आया। अब आप सोचिएगा कि आखिर ये कैसे नोटिस कर पाए कि ये एक्स में काम आया और वाई में काम आया। तो देखिए नोटिस करने का रीजन, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं इस तरह से तो ये ब्लॉक आगे बढ़ता है, एक्स में बढ़ता है, इसका मतलब एक्स में आया होगा फोर्स तभी एक्स में बढ़ रहा है। ये जो फोर्स है उसमें से कुछ पार्ट एक्स में आया होगा तभी ये फोर्स, ये जो ब्लॉक है वो आगे बढ़ रहा है।
और ये ब्लॉक अगर ऊपर उठ रहा है ग्राउंड से, अगर थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है तो इस फोर्स में से कुछ पार्ट वाई में आ गया, तभी ये ब्लॉक उठ रहा है ऊपर के तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग इंक्लिनेशन या किसी थीटा एंगल पे फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कुछ एक्स में मिलता है, कुछ वाई में मिलता है। तो सवाल ये बनता है कि अगर ये एफ का वैल्यू 60 न्यूटन है, इस एफ का वैल्यू कितना है 60 न्यूटन है, तो बताइए एक्स में कितना आया और वाई में कितना आया। अगर ये 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन कुछ भी ले सकते हैं, 60, 80, 90, 100 है ना, 120, 150 जो लेना है ले लीजिए। तो उसमें से कितना पार्ट एक्स में आया और इसमें से कितना पार्ट वाई में आया, ये चीज फाइंड करना ही आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर कैसे जानेंगे कि एक्स में कितना आया और वाई में कितना आया। ये चीज हम लोग आज सीखेंगे और ये बहुत ही यूजफुल है। बात समझ में आ रही है? तो पूरा डेरिवेशन हम आपको समझाते हैं, बहुत शानदार है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद जब फॉर्मूला आ जाएगा तब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं वो क्लियर हो चुका है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीख रहे हैं हम लोग। कंसीडर ए वेक्टर एफ वेक्टर दैट लाइन एक्स वाई प्लेन। हम लोग एक एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं, ये ले लिए वाई प्लेन, ये वाई हो गया और ये हो गया एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन, ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वेक्टर, ये हो गया वेक्टर एफ, ये हो गया एफ वेक्टर, ये और एंगल कितना बना रहा है थीटा, है ना। यहाँ पर ब्लॉक होगा, यहाँ पे ब्लॉक होगा इस तरह से, यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे हम लोग इस तरह से, इस ब्लॉक पे लग गया थीटा एंगल पे एफ फोर्स। अब हमको ये पता करना है कि ये जो फोर्स है एफ, इसमें से एक्स में कितना आएगा और वाई में कितना जाएगा, ये पता करना है। तो अब बात को समझिए, कैसे बनाएंगे उस बात को देखिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से डॉटेड लाइन हम लोग नीचे लाते हैं, देखिए डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन हो गया नीचे, और यहाँ से डॉटेड लाइन हम लोग इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो हो गया 90 डिग्री। अब नाम दे दीजिए ओ ए बी और ये हो जाएगा सी। अब एक बात बताइए, अगर ये एफ वेक्टर है तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा एफ बेस एक्स, और ये क्या कहलाएगा, ये कहला जाएगा एफ बेस वाई, ठीक है। इस वेक्टर का ये वाला कहला जाएगा, जैसे कहने का मतलब इधर 100 लग रहा है तो इसमें से जो इधर लगेगा उसका नाम दे दिए एफ एक्स, और जो इधर लगेगा वाई में लगेगा जो, वो उसका नाम क्या दे दिए एफ वाई। अब एफ एक्स और एफ वाई को निकालना है, तो देखिए इस ध्यान से इस फिगर को, इस फिगर में ओसी जितना होगा ए बी उतना ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ओसी का वैल्यू कितना लिखे हैं एफ वाई, तो यहां पर लिख सकते हैं एफ वाई, अगर यहां होगा तो यहां पर भी एफ वाई होगा, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग एफ वाई। देखिए ध्यान से, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई और ये हो गया एफ, यहां से यहां तक क्या हो गया एफ। तो अब एक यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस फिगर को हम फिर से बना देते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हो गया ओ, ये पॉइंट, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, और इसका लेंथ हो गया एफ एक्स, और ये हो गया एफ वाई, और ये हो गया थीटा, ये हो गया एफ। अब हमको एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम लोग सिंपल सा लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ध्यान से देखिए, ओ ए बी में जब जाएंगे तो होगा cos थीटा इक्वल टू बी बाय एच होता है, बेस बाय हाइपोटेनस फॉर्मूला। तो इस ट्रायंगल को देखिए और बेस को पकड़िए, बेस कौन होता है थीटा के सामने वाला बेस होता है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस हो गया, ये तो फिक्स हो गया, ये वाला ये हाइपोटेनस हो गया, कर्ण ये हो गया। अब परपेंडिकुलर और बेस में चेक करना रहता है,
तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस। तो बेस यहाँ क्या है, एफ वाई। तो यहाँ जब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि बेस क्या है, एफ एक्स, और हाइपोटेनस कितना है, एफ। तो यहाँ हो जाएगा एफ। अब देखिए इस इक्वेशन से हमको क्या निकालना था, एफ एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। देखिए ये आ गया मेरा फॉर्मूला। एक ये फॉर्मूला याद रखिए, है ना। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। अब एफ वाई निकालेंगे तो एंड करेंगे, एंड साइन थीटा। ध्यान से देखिए फिगर में, देखिए साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। अब देखिए फिगर को और बताइए हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। तो थीटा के सामने वाला है एफ वाई, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा एफ वाई बाय, और नीचे क्या हो गया, एच, मतलब हाइपोटेनस एफ है, तो ये हो गया एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, देख लीजिए। अब अगर एफ एक्स पूछेगा तो एफ कॉस थीटा, और अगर एफ वाई पूछेगा तो क्या करेंगे, एफ साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो देखिए थोड़ा सा और इसमें क्या देखना होगा आपको, कि जरूरी नहीं है कि ये जो थीटा होगा वो एक्स के साथ ही हमेशा बनाएगा। सो अगर इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है, तब हम ये बात करेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सवाल मेरा क्या है, डाउट क्या है वो समझिएगा, कि जरूरी तो नहीं है कि अगर इस तरह का रहे, एम मास का कोई ब्लॉक है, हम पूरा मिटा लेते हैं ना, पूरा काम आएगा ये, इतना स्पेस चाहिए। थोड़ा सा देख लीजिए, अगर केस 1 2 करके ले लेते हैं हम लोग। केस वन में क्या, मान लीजिए अगर कुछ सवाल इस तरह से दिया है कि ये एक एम मास का ब्लॉक है और यहाँ लग रहा है फोर्स एफ, और एंगल दे दिया यहाँ पे थीटा। तो पता है कि ये हो गया वाई और ये क्या हो गया एक्स। तो इस केस वाला ही अभी हम लोग डेरिवेशन किए थे, यही केस था कि एक्स के साथ थीटा बन रहा था और एफ लग रहा था। तो क्या निकल के आया फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ आई इक्वल टू क्या निकल आया, एफ साइन थीटा। ये इसी केस का है। अगर इस तरह का फिगर रहेगा, है ना, तो ये बना देंगे हम लोग फॉर्मूला, ये हो जाएगा जो अभी हम लोग ने डिराइव किया। बात समझ में आ रही है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा रहे, ये जरूरी नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, केस 2 में सवाल ऐसे करके दे सकता है आपको, केस 2 करके देख लेंगे कि ये एम ब्लॉक दिया आपको, एम ब्लॉक दिया और एक वाई दिया, एक यहां से दिया, एक यहां, ये एफ जो दिया ये हो गया, देखिए एक्स, ये क्या हो गया वाई, और यहां पर एंगल दिया था एक्स के साथ। लेकिन हो सकता है कि आपको एंगल देगा किसके साथ, वाई के साथ। एक्स के साथ देगा नो डाउट, ये आ जाएगा। लेकिन अगर वाई के साथ यहां वाला एंगल दे दिया, देखिए ये दे दिया थीटा, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि ये अगर एंगल थीटा है तब बताइए एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा और एफ वाई का वैल्यू कितना होगा। कहने का मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो देखिए इस सीन में क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग एफ वाई लिखेंगे तो लिखेंगे एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और जब लिखेंगे एफ एक्स लिखेंगे तब लिखेंगे एफ साइन थीटा। देखिए बस यही दो सीन हो सकता है कि एंगल या तो एक्स में देगा, एक्स के साथ देगा तो ये लगा देंगे फॉर्मूला जो ये देखे डिराइव किए हम लोग, और अगर वाई में दिया तो लगा देंगे ये फॉर्मूला एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा। इसी यही दो क्वेश्चन देगा, जितना भी न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। अगर ये दोनों बात आपको क्लियर है, ठीक है, तो इसका जिसमें मतलब कि इस कंसेप्ट को यूज करके जो न्यूमेरिकल बनने वाला होगा वो आपसे बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए थोड़ा सा बचता क्या इसमें, कि लड़का लोग ने कंफ्यूज हो जाता है कि सर एफ एक्स में एक बार एक्स लगा दिए, आप कॉस लगाए हैं, एफ वाई में साइन लगाए हैं, फिर यहाँ एफ वाई में कॉस लगा दिए हैं और एफ एक्स में साइन लगा दिए हैं। तो इसका कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जो एक लाइन याद रखें और फॉर्मूला याद हो जाए। तो देखिए इसके लिए क्या लाइन है, उस लाइन को सुनिएगा, है ना, आपका काम बन जाएगा। लाइन को सुनिए,
जिसके साथ एंगल होगा, थीटा जिसके साथ दिया हुआ है उसके साथ कॉस होगा, और जिसके साथ नहीं दिया है उसके साथ साइन होगा। एक लाइन याद रखें कि जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। बात आ रही समझ में? जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। ठीक है, तो देखिए यहां पे बताइए, यहां थीटा किसके साथ है, एक्स के साथ या वाई के साथ? थीटा किसके साथ है, एक्स के साथ या वाई के साथ? एक्स के साथ है, तो देखिए एक्स के साथ कॉस आया। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। देखिए एक्स के साथ यहां थीटा है तो एक्स के साथ क्या आ गया, कॉस। अब इस फिगर में देखिए थीटा किसके साथ है, वाई के साथ, तो कॉस किसके साथ हो गया, वाई के साथ। अब याद हो गया, ये याद ही नहीं करना है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। जैसे यहां पे रहेगा इस तरह से फिगर रहेगा, एफ रहेगा, मान लिया जाए यहां दे दिया थीटा, इसका नाम दे दिया, हम कुछ भी दे सकते हैं ना, एक्स वाई अभी हम लोग ले सकते हैं, जेड रहेगा, वाई रहेगा, है ना। तो इस तरह याद रखना है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। जैसे यहां पर आपको जेड दे दिया, यहां पे आपको वाई दे दिया, आपसे बोलेगा एफ जेड बताइए, आपसे बोलेगा एफ वाई बताइए। ठीक है, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो किसके साथ थीटा है, जेड के साथ, तो यहां हो जाएगा एफ कॉस थीटा जेड के साथ, और इसके साथ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया। अब ऐसे अगर दे दिया, यहां ऐसे दे दिया आपसे कि यहां दे दिया आपको एक्स, अगर इधर दे दिया, वाई इधर दे दिया, समझिए इस तरह से दे दिया है फिगर। आप बोल दिया कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बताइए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, किसके साथ, थीटा किसके साथ है, एक्स के साथ है, वाई के साथ, वाई के साथ, तो यहाँ जाएगा एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। तो देखिए वाई के साथ थीटा है तो एफ वाई इक्वल टू कॉस थीटा, और एक्स हो जाएगा यहाँ पे, एक्स हो जाएगा एफ साइन थीटा। देखिए याद करना ही नहीं है, एक लाइन बस याद रखिए, काम बन जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? चलिए तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा कि सही में बनता किस तरह से है क्वेश्चन इस पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन बना के हम लोग इसको मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाइएगा तभी तो नोट छापिएगा लाइफ में, है ना, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखेगा, सवाल में लिखेगा फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, फाइंड एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एज शोइन फिगर, एज शोइन फिगर, मतलब एक्स और वाई आपको निकालना है जो फिगर दिया हुआ है। तो चलिए पहला फिगर लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं एम मास का ब्लॉक है, और यहां इस तरह से दिखा दिया, यहां ऐसे दिखा दिया कि थीटा का वैल्यू जो है सीधे लिख देगा, मान लेते हैं यहां दे दिया 60 डिग्री ऐसा, और यहां पर एफ का जो वैल्यू है वो दे दिया है, मान लेते हैं हम लोग 60 न्यूटन, चलिए 60 न्यूटन मान लेते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, आपको एफ एक्स और एफ वाई निकालना है। एफ का वैल्यू कितना है 60 न्यूटन, थीटा कितना है 60 डिग्री, बात समझ में आ रही है। तो एक्स और वाई निकालना। अब देखिए स्टैंडर्ड ये बोलता है ना, कि राइट में एक्स होगा और वर्टिकली क्या होगा वाई, लेने का तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमेशा के लिए लिया जाता है वो ज्यादा सही रहता है ना, हम लोग भी जानते हैं। आपका ये हुआ क्वेश्चन, अब जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको थ्योरी के लिए काम कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह से एक ब्लॉक बनाना है, ये हो गया वाई, और ये हो गया मेरा एक्स, और ये बना दीजिए एफ का वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पे 60 न्यूटन, और यहाँ थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। अब निकालना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो आप एक बात बताइए, अगर हमको निकालना है एक्स और वाई तो क्या दिक्कत है, लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन तो आपका यहां से शुरू हो गया है ना, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट। देखिए ध्यान से, एंगल किसके साथ है, एक्स के साथ या वाई के साथ, यहाँ पे एंगल किसके साथ है ना, तो एंगल है एक्स के साथ, तो जब लिखेंगे एफ एक्स तो क्या होगा, कॉस की साइन कॉस होगा,
तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। सिंपल। अब बताइए एफ का वैल्यू कितना, एफ एक्स निकाल रहे हैं, एफ एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट, तो एफ का वैल्यू कितना 60, तो 60 गुना कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो आप बताइए एफ एक्स इक्वल टू 60 गुना कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो हो जाएगा 1/2, 2 से काटिए कितना बार में 30 बार में, तो आ गया कितना एफ एक्स इक्वल टू आ गया 30 न्यूटन आंसर, 30 न्यूटन आंसर। एंड वाई कंपोनेंट तो लिखेंगे एफ वाई इक्वल टू, अब इसमें एक्स कॉस आ चुका है तो इसमें साइन आएगा, तो एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना है ध्यान से देखिए 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 और साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। बोलिए आप लोग, ये हो गया एफ 60 गुना साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2, तो 2 से कट गया ये 30 बार में, तो क्या हो गया आपका आंसर एफ वाई इक्वल टू 30√3 न्यूटन आंसर। देखिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालना कितना आसान है। सो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, और जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ साइन। अब ये जो 60 न्यूटन लगा रहे हैं हम लोग इस ब्लॉक पे, समझिएगा फिजिक्स को, ये जो 60 न्यूटन हम लोग इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं उसमें से 30 न्यूटन लग गया एक्स में, 30 न्यूटन के वजह से ये ब्लॉक एक्स एक्सिस में आगे जाएगा, और 30√3 के वजह से ये ब्लॉक ऊपर उठेगा। यही सवाल हम शुरू में पूछे थे आपसे कि अगर 60 न्यूटन है तो राइट में कितना फोर्स, अगर राइट में ये जा रहा है तो इसके लिए कितना फोर्स है जो जिम्मेवार है, और अगर ये वाई में उठा है थोड़ा सा तो कौन सा फोर्स और कितना फोर्स है जिसकी वजह से ऊपर उठा है। तभी आपके पास जवाब है कि अगर ये एक्स में जा रहा है तो इसका वजह है 30 न्यूटन, और ये अगर वाई में उठा है थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो ये 30√3, ये रीजन है इसको ऊपर उठने का। बोलिए बात आ रही समझ में? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आप बनना चाहिए। अब और एक वाई लेख दिखाते हैं आपको, है ना, सिंपल। देखिए ऐसा सवाल अगर रहे कि एम मास का कोई ब्लॉक है और ऐसे दे दिया आपसे सवाल, एक ब्लॉक है, जरूर नहीं एक एम नहीं दिया रहे 20 kg लिख देगा, ऐसे कुछ भी लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, या 2 किलो ले लो, 2 kg एक ब्लॉक है, ऐसे दे दिया फिगर आपको, ये फोर्स लग रहा है, एफ का वैल्यू लग रहा है यहाँ पे, मान लेते हैं हम लोग 32 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पर एंगल दे दिया 30 डिग्री, ऐसा दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि बताइए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा। कुछ नहीं करना, हम लोग को एक्स वाई बना देना है तुरंत। एक ब्लॉक बनाएंगे इस तरह से, 2 kg है तो 2 kg ही लेंगे, 2 kg लिख दिए, ये बना दिए हम लोग, एक गया वाई में एक गया एक्स में, इसका नाम दिए वाई, इसका नाम दिए एक्स, और यहाँ से बना दिए एफ जिसका वैल्यू है 32 न्यूटन, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। बात खत्म। अब सिर्फ ये बताइए आप कि एंगल बना किसके साथ, थीटा बना किसके साथ, वाई के साथ, तो कॉस किसके साथ आएगा, वाई के साथ, साइन के साथ नहीं आएगा, वाई के साथ आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में सीधे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ वाई जो होगा वो कॉस होगा, क्योंकि एंगल इसके साथ बना है, तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू, एफ का वैल्यू बताइए 32 इंटू कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, तो हो जाएगा एफ वाई 32 गुना, बोलिए कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा √3/2, काट दीजिए तो हो जाएगा 16, तो एफ आई का वैल्यू कितना आ गया, एफ आई इक्वल टू आ गया 16√3 न्यूटन आंसर। वाई कंपोनेंट कितना आ गया 16√3। अब देखिए एक्स कंपोनेंट एंड करेंगे, एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा, क्योंकि एक्स के साथ एंगल नहीं है वाई के साथ है, तो वाई के साथ कॉस लिए तो एक्स के साथ क्या लेंगे साइन लेंगे,
तो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ का वैल्यू 32, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा 32 गुना 30 का वैल्यू 1/2, काट दीजिए 16, तो हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू 16 न्यूटन आंसर। देखिए कितना आसान है, अगर आप बहुत अच्छे से बातें को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के जितना क्वेश्चन होगा आपसे बनेगा, या ये कंसेप्ट से जहां जहां न्यूमेरिकल आगे बढ़ता है वो चीज वहां आपको सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 30 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, कुछ भी रहे, है ना, 90 और 0 के बीच ही रहेगा, और ज्यादातर आपका 30 और 60 ही रहेगा। ठीक है, 45 भी रहता है बहुत कम। क्लियर है? रहेगा तो क्या दिक्कत है, साइन 45 का वैल्यू पुट करेंगे और क्या बोलते हैं उसको, कॉस 45 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, परेशानी थोड़ी ना है। चलिए, अगर इतना बात आपको समझ में आ गया है तो एक जगह पर और आपको फंसाएगा, एक जगह पे और फंसाएगा। कहां पे, सो बता देते हैं। सवाल कुछ ऐसा देगा, देखिएगा, एक जगह एक क्वेश्चन इसमें और कर लेंगे, उसके बाद दिक्कत आपको नहीं होगा। कहां पे फंसाएगा सो देखिए थोड़ा सा, यहां पे आपको फंसाएगा। जैसे इस तरह का सवाल दे देगा कि ये हो गया 3 kg का एक ब्लॉक, ये हो गया आपका 3 kg का ब्लॉक, बोलेगा इधर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 80 न्यूटन, या कुछ ऐसा ले, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 40 न्यूटन ऐसा फोर्स लग रहा है, और फिगर में ऐसे दिखा देगा कि इसका जो वैल्यू है वो 37 डिग्री है। ऐसा सवाल दे देगा, ना तो 30 देगा ना ही 60 देगा, 37 दे देगा। बात समझ में आ रही है? अब 37 का वैल्यू अगर पता रहेगा तो बन जाएगा तुरंत, और नहीं पता रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। बात समझ में आ रही है? फिजिक्स में 30 और 60 के अलावा अगर आएगा आपको परेशान करने, तो वो है 37 और 53, 37 और 53 वो परेशान करेगा आपको। तो उससे अच्छा है कि 37 और 53 का जो वैल्यू है उसको याद कर लीजिए। अगर 37 और 53 का वैल्यू याद कर लेते हैं तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम में वही दो एंगल आता है और परेशान करता है, तो सबसे पहले हम लोग वही याद कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चीज हम यहाँ लिख दे रहे हैं, साइन 37 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/5, और कॉस 37 का जो वैल्यू होता है वो होता है 4/5। उसके बाद साइन 53 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4/5, और कॉस 53 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3/5। आप इस वैल्यू को रट लीजिए हर हाल में, अगर अभी आप 11th में हैं तो, और अगर 12th में भी हैं तो। ये आपको हमेशा परेशान करेगा, इसलिए इसको याद कर लीजिए। जैसे 10th में ट्रिगोनोमेट्री जब आया तो कैसे याद कर लिए, 0 से 90 तक का वैल्यू, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक का। उसी तरह से आप अगर फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छा करना चाहते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये चीज आपको पता है, मान लेते हैं कि ये चीज पता है, तो इस सवाल में कुछ दम ही नहीं रहा। ये सवाल देख के आदमी तुरंत बना देगा, है ना। कैसे बनेगा, स्टार्ट करें। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अब बात तो बहुत लोगों को ये समझ गया कि x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। जरूरी नहीं बार बार फिगर को बनाना, आप अगर समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्या हो गया x और ऊपर वाला क्या हो गया y। आप बताइए तो थीटा किसके साथ बन रहा है, x के साथ में, है ना। फिर भी चलिए 11th का लेक्चर बना रहे हैं तो इसकी वजह से बताना पड़ता है पूरा। तो ये हो गया आपका x गया, ये गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये एंगल बना दिया f, जिसका वैल्यू कितना है 40 न्यूटन। ये हो गया आपका 37 डिग्री। अब आप बताइए कि एंगल बन किसके साथ रहा है, x के साथ। अब अगर x के साथ बन रहा एंगल तो cos किसके साथ लेंगे, x के साथ लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सीधे हम लोग सॉल्यूशन में, वी नो दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों लिए कॉस थीटा, क्योंकि x के साथ एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू, एफ का वैल्यू कितना है 40, तो 40 गुना कॉस कितना डिग्री, कॉस हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू
40 गुना cos 37 का वैल्यू ढूंढिए यहां से 4/5, तो हो जाएगा 4/5, काटिए 8 पच्चे 40, 8 चौके 32, तो fx का वैल्यू कितना आ गया, fx का वैल्यू आ गया आपका 32 न्यूटन। fx का वैल्यू कितना आ गया, 32 न्यूटन। अब निकालेंगे हम लोग fy का वैल्यू, यहां लिखेंगे एंड fy इक्वल टू होगा f sin थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि y के साथ एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग fy इक्वल टू f का वैल्यू आपका 40 इंटू साइन 37, तो आप बताइए fy 40 इंटू साइन 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 3/5, तो हो जाएगा 3/5, ये कट गया 8 बार में, तो 8 दिया 24, तो fy का वैल्यू जो आया वो आ गया 24 न्यूटन। देखिए 24 न्यूटन, तो कुछ भी दिया रहे, जरूरी नहीं 37 देगा, 53 दे सकता है ना, 53 देगा, 37 देगा, 30 देगा, 60 देगा। जहां तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन 37 और 53 पे है ना, बहुत सारा क्वेश्चन 37 और 53 पे रहता है, और बहुत कम क्वेश्चन होता है 30-60 पे होता है, बहुत कम होता है जो 45 पे होता है। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 45 का भी क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे, 30 का आएगा तो कर देंगे, 60 का आएगा तो कर देंगे, 37 का आएगा तो कर देंगे, 53 का आएगा तो कर देंगे, है ना। 11th का अगर लड़का साथ में बैठा रहता तो उसका अलग डाउट रहता कि सर 15 डिग्री का रहता तो, है ना, 22 डिग्री का रहेगा तो, ठीक है, उसका डाउट ही अलग रहता है। तो उन लोगों के लिए ये है एक्सप्लेनेशन कि सवाल बनाता है वो समझदार है, वो 11th में नहीं पढ़ रहा है, कुछ समझदार पढ़े लिखे लोग ही सवाल बनाते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट चेक करते हैं, आपका ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू याद नहीं करा रहे हैं, रटवा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप टेंशन इस बात का मत लीजिए कि 27 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, या 25 डिग्री आ जाएगा। 99% क्वेश्चन जो रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया है इसी में घूम जाता है, 37, 53, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और नोट करना है, अगर इतना बात आप समझ गए तब भी एक पॉइंट है जहां पे आपको डाउट होना चाहिए, रियल में डाउट होना चाहिए। क्या, सो देखिए एफ का वैल्यू है 40 न्यूटन, एफ ये जो न्यूटन 40 न्यूटन है, इसी को हम तोड़ दिए, एक्स में तोड़ दिए और वाई में तोड़ दिए। जब एक्स में तोड़े इसी को तो आया 32 न्यूटन, और जब इसको हम वाई में तोड़े तो इसका वैल्यू आया 24 न्यूटन। आप सोचिए कि एक्स में आया 32 और वाई में आ गया आपका 24। आप एक बात बताइए, 32 और 24 को अगर जोड़ते हैं, देखिए 32 और करते हैं 24, तो ये आ जाता है आपका इधर 6 और 5 56 न्यूटन, 56 न्यूटन। मेरे पास 40 न्यूटन था और तोड़े जब हम लोग तो जोड़ने के बाद आता है 56 न्यूटन। तो आखिर जो बचा 16 न्यूटन आया कहां से, ये डाउट है। सोचिए इस पे, सब में इसी तरह आया है, हम लास्ट में छेड़े, आया सब में इसी तरह से है, लेकिन हम छेड़े हैं लास्ट में कि अगर ये 40 है तो एक 32 आया, एक 24 आया, दोनों का सम तो 40 होना चाहिए। जैसे 100 रुपया का नोट है और वो 100 रुपया के नोट से हम दो सामान खरीदते हैं, 60 रुपया से और 40 रुपया का, तो दोनों का सम 100 होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा जो 40 न्यूटन है, इसमें से ब्लॉक को 32 लगा के हम एक्स में ले गए और 24 लगा के वाई में ले गए, तो 32 और 40 जोड़ के आना चाहिए, 32 और 24 जोड़ के 40 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा है, 56 आ रहा है। तो आखिर गलती क्या है, कहीं तो गलती कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अगर 40 है तो 40 आना चाहिए जोड़ने के बाद, क्योंकि 40 ही फोर्स लगा रहे थे, तो एक्स में गया होगा कुछ और कुछ वाई में, लेकिन दोनों का सम तो 40 आना चाहिए। कम आता तो समझ में आता, लेकिन ज्यादा आ जाना, देखिए 32 और 24
आपका इधर 56 हो रहा है। सोचिए कि आखिर क्या गलती हम लोग कर रहे हैं, आखिर ये 56 आ कैसे रहा है। ठीक है, अगर ये डॉट क्रिएट हो चुका है दिमाग में तो एक्सप्लेनेशन समझिए ध्यान से। फोर्स जो होता है वो वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है? वेक्टर। ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आप जो जोड़ रहे हैं वो स्केलर सम जोड़ रहे हैं। स्केलर को सिंपल जोड़ा जाता है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। स्केलर को जोड़ने के लिए 20 रुपया और 50 रुपया 70 रुपया, ये स्केलर सम हुआ। 4 किलो आलू 20 किलो टमाटर, टोटल जो वैल्यू है मास का वो कितना होगा, है ना? तो वो स्केलर सम होता है, और हम इससे भी स्केलर सम सोच के जोड़ दिए, जबकि ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? वेक्टर को वेक्टर के रूल से जोड़ा जाता है, और उसके लिए 2 रूल दिया गया है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दोनों से एक रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। थोड़ा सा देखिएगा कि आखिर आता कैसे है। तो इसको मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से। आना चाहिए, उतना आना चाहिए हर हाल में। कितना है? 32 और 24। बात समझ में आ रही है? तो मिटाते हैं। देखिए इस तरह से बताया गया होगा आपको, अगर आप 12th में है तो, और अगर 11th में है तो बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी पे जाएगा कि वेक्टर को सम कैसे किया जाता है, वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, तो बस हम अभी फॉर्मूला बता दे रहे हैं कि अगर कोई m मास का ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है F1 और इधर फोर्स लग रहा है F2, और बीच का एंगल अगर थीटा है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, कहने का मतलब दोनों को जो जोड़ा जाता है उस फॉर्मूला का जो फोर्स है वो होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये है वेक्टर को जोड़ने का तरीका। इस तरह से वेक्टर को जोड़ा जाता है, यहां से निकालते हैं हम लोग रिजल्टेंट। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बिठाना होगा। अब बिठाना कैसे है सो देखिए, यहां पर मिलाना होगा फिगर को इस तरह से मिलाना होगा, समझिएगा। इधर हुआ fx और fx का वैल्यू कितना आया था? 32, तो ये हो गया 32 न्यूटन। और ऊपर लग रहा है fy, ये हो गया fy, तो fy का वैल्यू कितना हो गया आपका? 24 न्यूटन। और बीच का एंगल कितना है? थीटा 90 डिग्री। F1 के जगह पे 32 लिखिए, F2 के जगह पे 24 लिखिए, और थीटा के जगह पे 90 लिखिए। वैसे भी यहाँ cos 90 करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? F r इक्वल टू अंडर रूट, इस फॉर्मूला पे पुट करना होगा आपको, इसको इस फॉर्मूला पे पुट करना होगा। चलिए इस फॉर्मूला पे F1 का वैल्यू किसी को मान लीजिए, इसमें से F1 का वैल्यू तो एक हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 32 गुना 24 और गुना cos 90 डिग्री। तो cos 90 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। और Fr इक्वल टू हो जाएगा आपका 32 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना निकल आएगा? 40 न्यूटन आंसर। आया बात समझ में? ये था पूरा लेक्चर कंप्लीट। अगर इतना बात आप समझ गए तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये लेक्चर जो ये आया कैसे, ये नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू वेक्टर, टॉपिक का नाम रहेगा कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो बस आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे। बात समझ में आ रही है? और मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना आप सीखे हैं उसको यूज कीजिए और अच्छा न्यूमेरिकल करने का कोशिश कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन हम किए हैं वो बस फॉर्मूला को क्लियर करने के लिए, थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लैरिटी आने के लिए क्वेश्चन किए हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं किए हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला को दिखाने के लिए कि फॉर्मूला का यूज कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।